गुरु बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसे हिंदू धर्म गुरु के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने किस संघर्ष से यहां तक मुकाम हासिल किया, और मुकाम ही नहीं हासिल किया, हम और आप सबको रोग मुक्त करने में एक सहायक बने। क्योंकि क्या है कि आप जानते हैं कि आज का समय एक ऐसा है कि नई नई अंग्रेजी दवाओं को खाकर हम सब बीमार होते हैं। तो एक योग ऐसी पद्धति है जो जिनका उन्होंने बढ़ावा दिया और अपने प्रोडक्टों से हम सबको एक अच्छा जीवन दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बाबा रामदेव के बारे में। बाबा रामदेव किस संघर्ष से यहाँ तक पहुंचे हैं, योग गुरु कैसे बने हैं, उनका जीवन क्या रहा है, उनका संघर्ष क्या रहा है और क्या स्थितियां हैं उनकी, कितना उनको विवादों से घिरना पड़ता है और हम आप सबको अच्छा जीवन देते हैं वो। तो मैं आज आपको उनके बारे में एक एक विस्तृत जानकारी दूंगा और आप मेरे साथ बने रहिएगा घूम बुंदेलखंड में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे पूरा सुनिए बाबा रामदेव को। रामदेव, बाबा रामदेव विश्व प्रसिद्ध योग गुरु एवं पतंजलि योग पीठ के संस्थापक। रामकृष्ण यादव, बाबा रामदेव का पूरा नाम है रामकृष्ण यादव, भारतीय योग गुरु। उन्होंने योगासन, प्राणायाम, योग के क्षेत्र में योगदान दिया। रामदेव जगह जगह स्वयं जाकर योग शिविरों का आयोजन करते हैं जिनमें प्राय हर संप्रदाय के लोग आते हैं। रामदेव अब तक देश विदेश के करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योग सिखा चुके हैं। उन्होंने अपने सहयोग में बालकृष्ण के साथ पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के सह स्थापना की 2010 में। उन्होंने 2014 के आम चुनाव के लिए एक राजनीतिक दल बनाने की घोषणा की। हालांकि वह हाल में भारतीय जनता पार्टी के मुखर समर्थक बन गए थे। इसके बाद हम आपको उनके बारे में बता रहे हैं। जन्म ठाकुर रामकृष्ण, 25 दिसंबर 1965, सैयद अलीपुर, कस्बा नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा, भारत। धर्म हिंदू है। योग, प्राणायाम, व्यायाम इनका राजनीति। राष्ट्रीयता भारतीय है। जीवन परिचय इनका भारत में हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जनपद स्थित अली सैयदपुर नामक गांव में वर्ष 1965 में गुलाबो देवी एवं राम निवास यादव के घर जन्मे रामदेव का वास्तविक नाम रामकृष्ण यादव था। समीपवर्ती गांव शहजादपुर के सरकारी स्कूल में 8वीं तक पढ़ाई पूरी करने के बाद रामकृष्ण ने खानपुर गांव के गुरुकुल में आचार्य पद्म व योगाचार्य वल्लदेव जी से वेद संस्कृत योग शिक्षा ली। रामकृष्ण ने युवा अवस्था में संन्यास लेने का संकल्प किया और बाबा रामदेव नाम से लोकप्रिय हो गए। सार्वजनिक जीवन में प्रवेश। बाबा रामदेव ने 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। 2003 से आस्था टीवी ने हर सुबह बाबा रामदेव का योग कार्यक्रम दिखाना शुरू किया, जिसके बाद बहुत से समर्थक उनसे जुड़े। योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए बाबा रामदेव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत और विदेश में उनके योग शिविरों में आम लोगों सहित कई बड़ी बड़ी हस्तियां भी भाग ले चुकी हैं। बाबा रामदेव से योग सीखने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का नाम उल्लेखनीय है। बाबा रामदेव ने पहली बार देवबंद, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को संबोधित किया। पतंजलि योगपीठ। योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ की स्थापना की। ब्रिटेन, अमेरिका, नेपाल, कनाडा, मॉरिशस में भी पतंजलि योगपीठ की 2 शाखाएं हैं। पतंजलि योगपीठ 1 और पतंजलि योगपीठ 2। पतंजलि आयुर्वेद का 2015-16 में 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। स्वामी रामदेव के प्रमुख कार्य। स्वामी रामदेव ने सन 2006 में महर्षि दयानंद ग्राम हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट के अतिरिक्त आधुनिक औषधि निर्माण इकाई पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड नाम से 2 सेवा प्रकल्प स्थापित किए। इन सेवा प्रकल्पों के माध्यम से स्वामी रामदेव योग, प्राणायाम, अध्यात्म आदि के साथ साथ वैदिक शिक्षा और आयुर्वेद का भी प्रचार प्रसार
करते रहे। उनके प्रवचन विभिन्न टीवी चैनलों में आस्था टीवी, आस्था इंटरनेशनल, जी नेटवर्क, सहारा वन तथा इंडिया टीवी पर प्रसारित होता है। भारत में भ्रष्टाचार और इटली एवं स्विट्जरलैंड में बैंकों में जमा लगभग 400 लाख करोड़ रुपए के काले धन को स्वदेश वापस लाने की मांग करते हुए बाबा ने पूरे भारत की 1 लाख किलोमीटर की यात्रा भी की। भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबा रामदेव ने अनवरत लड़ाई जारी रखी। इसके बाद राष्ट्र निर्माण में भी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। उनके अलावा स्वामी रामदेव ने स्वच्छ भारत अभियान में भी भाग लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अभियान के तहत हरिद्वार तथा तीर्थ नगरी ऋषिकेश को गोद लेने की घोषणा की। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका अनशन। बाबा रामदेव ने 27 फरवरी 2011 को रामलीला मैदान में जनसभा की थी। उस जनसभा में स्वामी अग्निवेश के साथ साथ अन्ना हजारे भी पहुंचे। उसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर में 5 अप्रैल 2011 से अन्ना हजारे सत्याग्रह के साथ अमर अनशन की घोषणा की, जिसमें एक दिन के लिए बाबा रामदेव भी शामिल हुए। बाबा रामदेव ने 4 जून 2011 से दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन के साथ सत्याग्रह की घोषणा कर दी। 4 जून 2011 को प्रातः 7 बजे सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। रात को बाबा रामदेव पंडाल में बने विशाल काया मंच पर अपने सहयोगियों के साथ सो रहे थे। चीख पुकार सुनकर वे मंच से नीचे कूद पड़े और भीड़ में घुस गए। 5 जून 2011 को सुबह 10 बजे तक बाबा को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म रहा। यह सिलसिला दोपहर तक जाकर रुका, जब बाबा ने हरिद्वार पहुंचने के बाद पतंजलि योग पीठ एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने बचकर निकलने की पूरी कहानी बताई। योग शिविरों का आयोजन। बाबा रामदेव समय समय पर योग शिविरों का आयोजन करते रहते हैं। अपने योग शिविरों के माध्यम से बाबा रामदेव भारतीय संस्कृति और योग के महत्व को विदेश में जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अपने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर भारतीय संस्कृति का योग प्रचार प्रसार किया, जिसमें वहां भी लोग उनसे काफी प्रभावित हुए। बाबा रामदेव का एक संकल्प कि पूरा देश स्वस्थ हो और पूरे देश को स्वस्थ बनाने की कड़ी में बाबा रामदेव अब सेना के जवानों को भी योग सिखाना शुरू किया। इसकी शुरुआत उन्होंने जैसलमेर में जवानों को योग सिखाने से की। उसके अलावा बाबा रामदेव ने दिल्ली में भी सैनिकों को उनका परिवारजनों के लिए योग शिविर का आयोजन किया। विवाद और आलोचना, श्रम कानून उल्लंघन, दवाओं में कथित पशु सामग्री। मार्च 2005 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के 113 कर्मचारियों ने भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं के तहत कवरेज जैसे न्यूनतम वेतन और कर्मचारियों के अधिकारियों के लिए आंदोलन शुरू किया। एक बैठक के परिणाम स्वरूप श्रमिकों, प्रबंध, जिला प्रशासन के बीच एक समझौता हुआ। प्रबंधन न्यूनतम वेतन देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं करने के लिए सहमत हुए और बदले में श्रमिक इस बात पर सहमत हुए कि वे कार्यस्थल पर सामान्य स्थिति बहाल करेंगे। हालांकि ट्रस्ट ने कुछ कर्मचारियों को तोड़फोड़ करने का आरोप लगाते हुए वापस लेने से इनकार कर दिया। इसका मामला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी सीपीआई एम से संबंध भारतीय व्यापार संघ सीटू द्वारा लिया गया। रुचि सोया इंडस्ट्री द्वारा ऋण डिफॉल्ट। अप्रैल 2020 में रुचि सोया इंडस्ट्री, जिसे 2019 में पतंजलि आयुर्वेद द्वारा अधिग्रहित किया गया था, वो भारत के शीर्ष 5 बिलफुल लेन डिफॉल्ट से रुपए आरबीआई द्वारा 2212 करोड़। खाद्य विज्ञान में विश्वास। रामदेव हिंदू पौराणिक कथाओं में इतिहास मानते हैं। गौमूत्र और गोबर से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए कई वैज्ञानिक रिसर्च आर्टिकल और पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। इस बात का समर्थन करते हुए आयुर्वेद और योगाभ्यास से इंसानों का सफल इलाज किया जाता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कोविड-19 को सांस लेने पर नियंत्रण करके आत्मनिदान किया जा सकता है और सरसों का तेल वायरस को मारता है। बयानों या प्रथाओं में उनका विश्वास के लिए उनकी आलोचना की गई। फिर भी वैज्ञानिक और तथ्यात्मक दोनों होने का दावा करते हैं। वैज्ञानिक तौर पर भी ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाइयां और योगाभ्यास कारगर साबित हो चुका है। जून 2020 में पतंजलि ने कोरोनिल और सरासरी को लॉन्च किया, जिससे उन्होंने दावा किया कि कोविड-19 के लिए एक आयुर्वेदिक उपचार प्रदान किया गया।
घंटों बाद आयुष के केंद्रीय मंत्रालय ने एक बयान जारी कर रामदेव से कोविड-19 के इलाज के रूप में दवा का विज्ञापन बंद करने को कहा। पर वैज्ञानिकों ने शोधों के बाद ही इन दोनों दवाइयों का मनुष्यों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया। लॉन्च के एक दिन बाद सामाजिक कार्यकर्ता तन्मत्ता हाशमी द्वारा तमन्ना हाशमी द्वारा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को गुमराह करने और जान जोखिम में डालने के लिए एक द्वेषपूर्ण आपराधिक शिकायत दर्ज की गई। बाद में जांच में तमन्ना हाशमी की शिकायत सुनवाई योग्य नहीं पाई गई। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के कोरोनिल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि राज्य नकली दवा की बिक्री का अनुमति नहीं देगा। बाद में अनिल देशमुख खुद भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाना पड़ा। इसके बाद कोरोनिल को आयुष मंत्रालय द्वारा बेचे जाने की अनुमति मिली। इसे एक प्रतिरक्षा बूस्टर दवा कहा जाता है जिसे कोविड-19 प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मई 2021 में इंडियन क्रिमिनल एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर नवजोत सिंह दहिया ने स्वामी रामदेव के खिलाफ कोविड-19 रोगियों के इलाज के बारे में कथित रूप से आतंक पैदा करने और डॉक्टरों के प्रति मानहानि अपमानजनक भाषा का प्रयोग करके आतंक पैदा करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। बाबा को सम्मान जो मिले हैं हम आपको बता रहे हैं। बेरामपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्वामी जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। इंडिया टुडे पत्रिका द्वारा लगातार 2 वर्षों से तथा देश के अन्य शीर्ष पत्रिकाओं द्वारा रामदेव को देश के सबसे ऊंचे, असरदार व शक्तिशाली 40 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। एसोचैम द्वारा स्वामी जी को ग्लोबल नॉलेज मिलेनियम ऑनर सहित देश विदेश के अनेक संस्थाओं सरकारों ने भी प्रतिष्ठा सम्मान प्रदान किया। राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति आंध्र प्रदेश द्वारा स्वामी जी को महोपाध्याय की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय द्वारा योग गुरु बाबा रामदेव जी को ऑनरेरी डॉक्टरेट प्रदान की गई। एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा ने मार्च 2010 में डीसीसी ऑनर्स प्रदान की। डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी द्वारा अप्रैल 2010 में उन्हें डीएससीसी ऑनर्स इन योगा की उपाधि दी गई। बाबा रामदेव को जनवरी 2011 में महाराष्ट्र के राज्यपाल शंकर नारायण द्वारा चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड प्रदान किया गया। तो दोस्तों, बाबा रामदेव के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया और इसके बाद उनके जीवन के बारे में आपने जान लिया, उनके संघर्ष, उनकी आलोचना कैसे हुई ये भी आपने जान लिया। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको अन्य वीडियो भी देखने को मिले। संतों की जीवनी और संतों के चमत्कार, जंगल में रहने वाले संतों के आधिकारिक तौर पर हम आपको दिखा सके। तो दोस्तों, बने रहिएगा घूमो बुंदेलखंड में। जय चित्रकूट धाम, जय बुंदेलखंड।